बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी क्लास में अलजबरा की एडिशन सीखेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास मैथमेटिक्स में जब भी कोई ऐसा नंबर हो, जब हमें कोई भी ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो और उस वैल्यू को हम अज्यूम कर लें किसी भी वेरिएबल से। वेरिएबल हमारे पास क्या होते हैं, ए से लेकर जी तक हमारे पास जितने भी लेटर्स हैं हम इनको वेरिएबल्स कहते हैं। हमारे पास मैथमेटिक्स में जब भी किसी वैल्यू के साथ हमें कोई भी ज़रूरत पड़े कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए, हम इसको अज्यूम करते हैं वेरिएबल से। तो जब हमारे पास नंबर्स एंड वेरिएबल्स एक साथ हों तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो उसको हम कहते हैं अलजबरा। आज हम अलजबरा की एडिशन सीखेंगे। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला जो अलजबरा का रूल होता है वो ये होता है कि हम कभी भी किसी दो अलग वेरिएबल्स को प्लस नहीं कर सकते। लेट सपोज अगर हम वैसे सिंपली अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 + 2 तो आप कहते हैं कि 4। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2a + 2b तो ये 4 नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आज हम फर्स्ट रूल सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि हम जब तक हमारे पास वेरिएबल सेम होंगे तभी हम अलजबरा में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक मैं आपको एग्जांपल दूँ सिंपल। a + a। अब हमें पता है कि जब हम 1 + 1 करते हैं तो वो हमारे पास हो जाता है 2। अब a और a दोनों सेम वेरिएबल हैं तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि ये एक a है और इसका मतलब भी ये है कि ये एक a है। अब हमें क्या करना होता है, हम इनके कांस्टेंट को प्लस करते हैं और हमारा जो वेरिएबल होता है वो सेम रहता है। बस एक ही दफ़ा हमें लिखना होता है। यानी कि जब हम एक a और एक a को प्लस करेंगे तो इट बिकम्स 2a। यानी कि हमारे पास ये एक a था और ये भी एक था, तो हमने दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 2a हो गया। अब इसी तरह अगर सपोज हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है, a की जगह पे हम कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते थे। सेकंड, अगर हम आपको इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, लेट सपोज मेरे पास है 2b एंड b। अब ये जो सिंपल b लिखा हुआ है, सिंगल b, इसका मतलब है 1b। हम 1b से मल्टीप्लाई होकर अगेन b हो जाता है तो हम इसको जैसे 1 लिखते नहीं हैं। अब 2b और 1b, जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया कि हम इनमें सिर्फ इनके कांस्टेंट्स नंबर, जो इनके कांस्टेंट नंबर हैं, इनको प्लस करते हैं। तो यहाँ पे इनके कांस्टेंट नंबर क्या हैं, इस b के साथ 2 है और इस b के साथ 1 है और ये हमारा जो b वेरिएबल है दोनों का सेम रहेगा। अब 2b एंड 1b जब हम कांस्टेंट नंबर को प्लस करते हैं तो वो हो जाता है 3 और जो हमारे पास वेरिएबल है वो हमारे पास b सेम रहेगा। लेकिन इसकी जगह पे अगर सपोज मैं आपसे कहूँ कि प्लस करें 2a + b। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें कि एक हमारे पास वेरिएबल है a और एक हमारे पास वेरिएबल है b। अब दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं और स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया कि जब तक हमारे वेरिएबल सेम नहीं होंगे तब तक हम अलजबरा में एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, इट मीन्स ये प्लस नहीं हो सकता और इसका आंसर भी यही रहेगा 2a + b। ये इसी का आंसर है। लेकिन अगर सपोज एक ही क्वेश्चन में हमारे पास दो अलग अलग वेरिएबल्स आ रहे हो, जिस तरह 2a है +a + b। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, 3 हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अब 3 वैल्यूज़ में हम ये देख रहे हैं कि 2 वैल्यूज़ के तो सेम है वेरिएबल, लेकिन एक का अलग है। तो हम जिनके सेम होते हैं हम उनको प्लस कर लेंगे। अगेन यहाँ पर एक a है, इट मीन्स यहाँ पे 1 है। इन दोनों के जो कांस्टेंट नंबर हैं वो प्लस हो जाते हैं, 2 और 1 हो जाता है 3 एंड a सेम रहेगा। अब इसके साथ कोई और वेरिएबल हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास सेम रहेगा। ये सारे जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताया ये सारे प्लस के हैं। लेट सपोज हमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है जिसमें हमसे ये कहा गया हो कि इनको आप प्लस करें। अब सपोज 2a + a - a, अब हमें ये ऐड करना है। अब स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब अगेन यहाँ पे अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके दोबारा इस तरह लिखूँ 1a - 1a, अब ये 1a और ये प्लस का है, ये माइनस का। जब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो इट बिकम्स 0। हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, 2a। अच्छा, अगर इसका एक और एग्जांपल हम करें, इससे थोड़ा सा अगर हम आगे चलें, मेरे पास एक नंबर है 3 कर लेते हैं हम। 3a + 3b
प्लस 2a प्लस 2b। अब इस क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स, 4 हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब हमारे पास a यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और b यहाँ पर है, b यहाँ पर है। इट मीन्स ये दोनों होंगे आपस में और ये दोनों होंगे। हम इनमें हमारे पास भले कांस्टेंट सेम हो, हम उनको कांस्टेंट को नहीं देखना होता, कंसिडर हमें क्या करना होता है, वेरिएबल्स को करना होता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जिनके वेरिएबल सेम है इनको हम एक साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। ये 3a और ये 2a, और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3b, और जो b की वैल्यूज़ हैं वो मैंने एक साइड कर ली। अब ये देखें, ये दोनों b की हैं और ये दोनों a की हैं। इस स्टेप पे मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इनको रीअरेंज करके यहाँ पे a के एक साइड पे रखें और b के एक साइड पे रखें। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब वेरिएबल सेम हो तो हम एडिशन कर सकते हैं अलजेब्रा में। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 और 2 हो जाते हैं हमारे पास 5, और हमारे पास वेरिएबल क्या है, a, और प्लस 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 अगेन प्लस। अच्छा, अलजेब्रा में हमें साइंस को भी देखना होता है। अभी तक तो हमने जितने क्वेश्चन किए हैं तो मोस्टली प्लस ही है। हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें आपको माइनस के साइन का भी बताऊंगी कि उसको किस तरह ट्रीट करते हैं। अब 3 + 2 अगेन 5, लेकिन यहाँ पे इनका वेरिएबल क्या है, b। ये इसका आंसर हो गया। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अलजेब्रा के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें माइनस साइन भी होंगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।